हेलो एवरीवन। आई एम करण वर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हमने पढ़ लिया है। हम रेशियो एनालिसिस के टाइप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने कवर कर लिया लिक्विडिटी रेशियो को, लेवरेज रेशियो को और एक्टिविटी रेशियो को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हमने समझ लिया कि एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, इफिशिएंसी रेशियो और टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है। इसके अंदर हमने देखा इन्वेंट्री रेशियो कवर कर लिया है, पढ़ लिया अच्छे से हमने। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और साथ में इनके क्वेश्चन भी कर लिए। आज हम एक ये लास्ट देखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट वीडियो है वर्किंग एक्टिविटी एक्टिविटी परफॉर्मेंस इफिशिएंसी और इफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो का। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन चारों रेशो को हमने बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ लिया है। और आपने अगर तीनों रेशो को नहीं देखा है, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड होगा, वर्किंग कैपिटल से। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स। क्या एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है used to measure how efficiently company use its working capital to generate sales। ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या बताता है, एक मैट्रिक्स है जो कि ये बताता है कि हाउ इफिशिएंटली कंपनी वर्किंग कैपिटल को यूज कर रही है, क्या करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो ये मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का यूज किया जाता है। सिंपल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्यों यूज किया जाता है, कंपनी ये देखना चाहती है, ये पता लगाने के लिए, या फिर कंपनी को ये चेक करना है कि अपने कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो उनके पास है, पैसा है, वो कितना इफिशिएंटली यूज हो रहा है सेल्स को जनरेट करने के लिए। वो देखने के लिए क्या निकला जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का यूज किया जाता है। ठीक है। सिंपल वे में, आप बिल्कुल सिंपल वे में समझे, ज्यादा टफ जाने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो यही बताता है कि कंपनी के पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका कंपनी या मैनेजर किस तरीके से यूज कर रहा है, इफिशिएंटली यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उससे सेल्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। वो रेशो चेक करने के लिए, वो जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है। This is the money company has available to run its डे टू डे ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन को रन करती है, जो पैसा लगाती है अपने कंपनी को रन करने के लिए या फिर डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए जो पैसे यूज करती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, कैश इंक्लूड रहता है और इन्वेंट्री इंक्लूड रहता है, करंट एसेट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है। फिर देन करंट लायबिलिटी भी, लाइक बिल एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट्स। ठीक है। ये साइज से वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। अब टर्नओवर रेशियो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल तो हमने समझ लिया, अब टर्नओवर रेशियो भी देख लेते हैं। ठीक है। टर्नओवर रेशियो टेल्स हाउ मेनी टाइम्स, कितना, हाउ मेनी टाइम्स कंपनी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यूज टू जनरेट सेल्स। ठीक है। गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है। टर्नओवर रेशियो ये है कि कंपनी अपने कैपिटल को वो कितने टाइम, ठीक है, जनरली कितने टाइम में यूज कर रही है, कितने टाइम मतलब कितने टाइम तक यूज कर रही है, या फिर कितने टाइम, बार बार कितने बार यूज कर रही है, क्या करने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए, वो टर्नओवर रेशियो के अंदर आता है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं और आगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल रेशो, टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे नाम से पता चल रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल्स तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया कि नेट सेल्स क्या होता है। ठीक है।
तो एक बार और मैं बता देता हूँ, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स आफ्टर डिडक्शन डिडक्टेड रिटर्न और अलाउंस और डिस्काउंट, मतलब जो भी हमने नेट सेल्स किया है या फिर हमने सेल करने के बाद जो भी हमारे पास रिटर्न आया है, उनको उसको माइनस कर देते हैं, और जो भी बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है। एवरेज वर्किंग कैपिटल क्या होगा? द एवरेज वर्किंग कैपिटल द एवरेज वर्किंग कैपिटल, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है। द एवरेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, इट्स कैलकुलेट, मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल है स्टार्टिंग का और वर्किंग कैपिटल है एंड का, उसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है। अब एवरेज वर्किंग कैपिटल तो हम 2 से डिवाइड करके एवरेज वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल ही निकालना हो तो क्या करेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको वो चीज सॉल्व करना आनी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना कि एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर देख के रखा है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या है, नेट सेल्स चाहिए अपने को और एवरेज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास देख रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस प्रॉफिट को। ठीक है। तो 20% ग्रोस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 लाख नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है। पहले तो नेट सेल्स चाहिए अपने को, क्यों चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। ठीक है। तो हम नेट सेल्स निकाल लेंगे इन दोनों को प्लस करके, तो हमारे पास क्या कितना आ गया, नेट सेल्स 12 लाख नेट सेल्स आ गया। अब हमें किसकी जरूरत है, एवरेज वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी का। ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को माइनस करने पर 1,50,000 रुपये क्या है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। 12 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, तो हमारे पास क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। ठीक है। 8 टाइम्स। अब इसको डे में कन्वर्ट करना हो तो 365 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स, तो हमारे पास डेज में आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी क्या होता है, क्या होता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा मैं, जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करते जाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।